नमस्कार दोस्तों, सीरियल किलर सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे लोग नरभक्षी पिशाच भी बुलाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर के बारे में। ये कहानी शुरू होती है जून 2000 में, जब आज न्यूज़ के रिपोर्टर गायब हो गए। उस रिपोर्टर का नाम था धीरेन्द्र सिंह और रिपोर्टर होने के कारण ये केस पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू की और उन्हें पता चला कि धीरेन्द्र सिंह के फ़ोन पर किया गया आखिरी कॉल किसी फूलन देवी नाम की औरत के लैंडलाइन से आया है। और पूछा जाने पर फूलन देवी ने बताया कि वो किसी भी धीरेन्द्र नाम के व्यक्ति को नहीं जानती, पर शायद उनके पति जानते। उसके पति से पूछे जाने के बाद उसने बताया कि धीरेन्द्र सिंह उनके दोस्त है, लेकिन कई दिनों से उनके धीरेन्द्र सिंह से कोई बात नहीं हुई। और अपना नाम पूछा जाने पर उसने बताया राम निरंजन। पुलिस को इस कहानी पे भरोसा नहीं हुआ और शक के बिना पर राम निरंजन और उसके साले को इंटरोगेशन के लिए ले गए। राम निरंजन 1962 में इलाहाबाद में पैदा हुआ एक सरकारी नौकरी करने वाला आम इंसान, एक बीवी, 3 बच्चे और समाज में इज्जत। सबके लिए वो एक फ्रेंडली सा नॉर्मल सा इंसान था, पर उसकी असली कहानी में कुछ ऐसे राज छुपे हुए थे जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। एक आम आदमी जिसके पीछे छुपा हुआ उसका असली चेहरा, उसका असली रूप, राजा कोलंदर। अब इंटरोगेशन के दौरान राम निरंजन पहले कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन अचानक कुछ ही देर बाद उसके हाव भाव बदल गए। उसने पुलिस को कहा कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगा अगर वो वादा करे कि वो उसे जाने देंगे। पुलिस ने यूं ही उसकी बात मान ली। इसके बाद वो पुलिस को नैनी गांव के पिगरी फार्म हाउस में ले गया। वहां पहुंचकर राम निरंजन की पर्सनैलिटी और भी बदल चुकी थी। उसकी चाल में अब एक नया कॉन्फिडेंस दिखने लगा। अब पुलिस ने उसको पूछा कि यह फार्म हाउस किसका है। तब उसने बोलना शुरू किया और जो सुनकर पुलिस के मन में एक डर सा बैठ गया। उसने कहा कि यह फार्म हाउस नहीं है, बल्कि राजा कोलंदर की अदालत है। राजा कोलंदर यहीं पर अपनी अदालत लगाता है और यही उनका इंसाफ करता है। राजा कोलंदर सबसे ज्ञानी और विद्वान इंसान है। पुलिस उसकी बातें सुन के हैरान हो चुकी थी। तब उन्होंने उससे फिर से पूछा कि वो उन्हें वहां पर क्यों लेके आया है। राजा ने जमीन के नीचे एक टुकड़े पर इशारा किया और पुलिस ने उसके इशारों पे वहां खोदना शुरू कर दिया। खुदाई करने के बाद सारे ऑफिसर्स डर से कांप उठे। वहां कई कंकाल थे और अलग अलग कलर की खोपड़ियां थी। कुछ पर ग्रीन कलर किया गया था और कुछ पर रेड। कुछ पे तो नाम भी लिखे गए थे। उसी फार्म हाउस से एक पेटी मिलती है जिसमें एक डायरी होती है। उस डायरी में 14 लोगों के नाम लिखे हुए थे, जिसकी शुरुआत हुई काली प्रसाद श्रीवास्तव से, जिसकी खोपड़ी को रेड कलर किया हुआ था। काली प्रसाद उसी सरकारी दफ्तर में काम करता था जहां राजा कोलंदर काम करता था और उसने राजा कोलंदर से 50,000 रुपये लिए थे और वो पैसे लौटा नहीं रहा था। एक रोज़ राजा कोलंदर उसे जंगल के पास ले गया और उसका गला काट कर उसे मार डाला और उसके सिर को अपने साथ फार्म पे ले गया। वहाँ उसने उसके स्कल में से भेजा निकाल कर पास रखे उबलते पानी में डाल दिया और उसका सूप बनाकर पी गया। और यही चीज़ उसने बाकी लोगों के साथ भी की। मोहम्मद मोइन, पवन कुमार यादव, हतिया नसीम, रति श्रीवास्तव, त्रिभुवन पांडे, पप्पू पासी और सुल्ताना जैसे कई नाम थे और आखिरी नाम था धीरेन्द्र सिंह। उसकी ऐसी भयानक कहानियों से पुलिस तक शॉक में आ गई थी और धीरे धीरे उनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि राजा कोलंदर एक्चुअल में एक कार लूटिंग गैंग चला रहा था। राजा और उसका साला हाईवे पे से कार लूट कर उनके ओनर्स को मार डालते थे और अनफॉर्चुनेटली यही एंट्री होती है धीरेन्द्र सिंह की। धीरेन्द्र सिंह को राजा कोलंदर की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का पता चल गया था और राजा को डर था कहीं धीरेन्द्र सिंह ये पेपर में ना छाप दे, और धोखे से धीरेन्द्र सिंह को अपने फार्म हाउस पर बुलाया और धोखे से राजा कोलंदर के साले ने धीरेन्द्र सिंह को गोली मार दी और हमेशा की तरह राजा कोलंदर ने उसका सर काट कर डिस्पोज कर दिया। राम निरंजन के राजा कोलंदर बनने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था पावर की भूख। राजा कोलंदर मेटाफोर्स में बहुत मानता था, इसलिए उसने अपनी वाइफ गोमती देवी का नाम शादी के बाद बदल कर फूलन देवी के नाम पर रख दिया। और तो और उसने अपने बच्चों का नाम मेटाफोर में रखा। उसके 3 बच्चों का नाम है अदालत, जमानत और आंदोलन, जिससे उसे ऐसे लगने लगा था कि वो सच में अदालत, जमानत और आंदोलन पर काबू कर सकता है। इंडिया में आज तक ऐसा कैनिबलिज्म का केस नहीं देखा गया था। लोग उसे नरभक्षी, पिशाच, जानवर, राक्षस जैसे नामों से बुलाने लगे। उसे 2001 में अरेस्ट किया गया था और 2012 में उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। पर सरप्राइजिंग बात यह है कि अरेस्ट होने के बाद भी वो अपने आप को निर्दोष बताता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने करीब 30 लोगों का खून किया था,
पर वही दूसरी ओर राजा कुलंदर और उसकी फैमिली कहती है कि वो निर्दोष है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।